राधे राधे। आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। हमने इंट्रोडक्शन में सेट्स के बारे में समझा था। आज उसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हमने एग्जांपल्स के थ्रू देख लिए, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सबसे पहले बताना है कि कौन से हमारे इसमें से सेट्स हैं। दूसरा, जस्टिफाई योर आंसर, और हमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमें उनका कलेक्शन, हमें उनका सेट निकालना है मंथ्स ऑफ अ ईयर का जो कि हमारे जे से स्टार्ट होते हैं। मतलब सारे मंथ्स नेम जो हमारे जे से स्टार्ट होते हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो क्या होगा, सेट हमने पढ़ा है करली ब्रैकेट से शो होता है। अब कौन कौन से आएंगे जो हमारे जे से स्टार्ट होते हैं मंथ। जनवरी आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, और हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, जुलाई। तो ये हमारे हो गए सेट्स। तो हमने बता दिया कौन कौन से लेटर हमारे सेट्स में आ गए। अब क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल, इट इज़ वेल डिफाइंड। सबके लिए यही आंसर होगा। अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ कि जे से मुझे मंथ नेम बताओ, तो हर बच्चा मुझे यही आंसर देगा कि जनवरी, जून एंड जुलाई, यही आंसर देगा। मतलब सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इसका आंसर। और हमने क्या पढ़ा है, सेट्स वो है जो सबके लिए सेम हो। तो बस दिस इज सेट लिख देंगे। इट इज़ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है हमारा। हैंस इट इज अ सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताने हैं। अब मैं एक बच्चे से पूछूंगी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताओ, तो वो कुछ और राइटर का नाम बोलेगा। अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगी, वो कोई और राइटर का नाम बताएगा। हो सकता है कुछ के सेम हो जाए, बट सबके सेम नहीं होंगे। ये क्लियर है? तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट। हमने पढ़ा था कल, एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए आंसर सेम नहीं है। इट वेरी, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारा, वेरीज। वो वेरी कर रहा है, क्यों, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर चेंज हो रहा है हमारा। हैंस इट इज नॉट अ सेट। दैट मीन्स कि ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सबके लिए आंसर अलग होंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं हम अपना, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट होगा हमारा? अगर मैं पूछूं बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो एक बच्चे का कोई और होगा, दूसरे बच्चे का कोई और होगा। इसका मतलब ये भी आंसर सबके लिए सेम नहीं है भाई। किसी के लिए कोई और है क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट जो भी होगा, किसी और बच्चे के लिए कोई और बेस्ट क्रिकेट खेलता होगा। तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। क्यों? सेम रीज़न, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए आंसर सेम नहीं आएगा। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये भी अलग देगा। हर एक पर्सन का अलग आंसर होगा। कोई किसी का कोई और क्रिकेटर होगा और किसी का कोई और क्रिकेटर बेस्ट मानता होगा कोई। तो हैंस इट इज नॉट अ सेट। ओके, हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दैट मीन्स अ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या सारे बॉयज का कलेक्शन अगर हम लें अपनी अपनी क्लास का, तो क्या वो सेट होगा? बिल्कुल होगा। हर बच्चे को पता है कि उसकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं। तो ये तो योर बोला है ना, इन अ क्लास बोला होता है, इसका मतलब क्लास में सारे बॉयज़ का कलेक्शन। तो ये तो यूनिक हो जाता। पर इसमें क्या बोला है, योर क्लास। सब अपनी अपनी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन बनाएंगे। तो कर लेंगे सब, तो अपने अपने बॉयज़ अपने अपनी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनको एक जगह कर देंगे, है ना। तो ये सबके लिए आंसर सेम होगा। अब आपकी क्लास में अगर 10 बॉयज़ हैं या 10 गर्ल्स है, तो वो जो 10 गर्ल्स हैं वो 10 बॉयज़ को ही तो अलग करेंगी। वो ये तो नहीं कि एक गर्ल बोल रही है 9 बॉयज़ हैं, दूसरी गर्ल बोल रही है 10 बॉयज़, ऐसा नहीं। सबके लिए वो आंसर 10 बॉयज़ ही होगा। तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, सेट, क्योंकि सारे बॉयज़ अपनी अपनी क्लास में हम जानते हैं कि कितने हैं और कलेक्शन बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसमें इट इज़ वेल डिफाइंड, hence it is a
सेट। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे हमारे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो कलेक्शन हम ये भी कर सकते हैं। अब हर एक बच्चे के लिए लेस देन 100 नंबर सेम होंगे, नेचुरल नंबर हर एक बच्चे के लिए सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम लिखें तो 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 बोला, इक्वल नहीं बोला। लेस देन 100 मतलब 99 तक होंगे हमारे, और ये सब बच्चों का यही आंसर होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है, हैंस इट is a set. Okay, next move on to the sixth part, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उसकी सारी नॉवेल्स का कलेक्शन या फिर उसकी लिखी नॉवेल्स का कलेक्शन हमें लेना है। तो मुंशी प्रेमचंद की हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नॉवल कौन से राइटर की है। इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, उसका राइटर का नाम लिखा होता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सारी मुंशी प्रेम की हमारे पास आ जाएंगी नॉवेल्स, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और सब बच्चे के लिए तो नहीं मुंशी प्रेमचंद की राइटर की उठा के किसी और राइटर की ले आए, तो सबके लिए आंसर भी सेम होगा। इसलिए यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने सेवेंथ पार्ट पे। क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब सबके लिए इवन नंबर सेम है और इंटीजर्स भी सेम है, सबके लिए सेम है। जैसे क्या क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ से चलते आएंगे, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन हमारे चलते जाएंगे। इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। तो सबके लिए सेम होंगे, इवन नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा? इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। क्लियर है? नेक्स्ट 8th पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है। तो अब ये चैप्टर जो है सबके लिए सेम है। ये तो नहीं कि अगर क्लास 9th में दूसरे स्कूल से अगर मैं बोलूँ तो उस स्कूल में अलग चैप्टर हो जाएगा, नहीं, यही सेम होगा। तो इसीलिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब अपने अपने चैप्टर में क्वेश्चन को आराम से कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर सेट्स हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, हर बच्चे के लिए सेम होगा वो आंसर। इस चैप्टर में हर एक बच्चे के लिए सेम ही क्वेश्चन होंगे, तो नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो इसलिए इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं अपने 9th पार्ट पे, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कलेक्ट करना है हमें, कलेक्शन बनाना है डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या सेट होगा या नहीं होगा? अब वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स के लिए बात हो रही है। अब किसी को लेजार्ड से डर लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को लायन से डर लगता है, किसी को नहीं लगता। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल्स की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए कोई डेंजरस है तो वो किसी के लिए डेंजरस नहीं है। कोई कॉकरोच को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है, कोई नहीं डरता, उसके लिए वो नहीं है डेंजरस। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग आता है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूँ उसका डेंजरस एनिमल कौन सा है तो वो कोई और बताएगा, वो कोई और बताएगा। सबके लिए डेंजरस एनिमल अलग होंगे। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट well defined, hence it is not a set। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको सारे पार्ट समझ आए? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? लेट ए हमें एक सेट दिया है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। दैट मीन्स हमने ये सिंबल पढ़े थे। ये सिंबल क्या होते हैं हमने पढ़ा था? ये होता है हमारा बिलोंग्स टू, और ये सिंबल क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होते हैं।
तो हम उसी में अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 क्या बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता ए को। अब हम देखेंगे 5 क्या वो एलिमेंट ए में है, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा बिलोंग। क्या 8 हमारा ए में है, 8 तो है ही नहीं, 6 तक नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। 0 क्या 0 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 2 है हमारा इसमें, बिल्कुल है, ये रहा हमारा 2 भी, तो बिलोंग्स। और 10 क्या 10 है हमारा इसमें, बिल्कुल भी दिया, हमारे तो 6 तक ही है नंबर्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये तो क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं इन सब सेट्स को, जो भी हमें दिए गए हैं इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमने पढ़ी थी 2 फॉर्म्स होती है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। हमने पढ़ा था कैसे याद रखना है, रोस्टर रोस्ट कर देते हैं, मतलब किसी का फेस, जैसे किसी को रोस्ट करेंगे तो उसका फेस छोटू सा हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब हमें ऐसे छोटा करके आंसर लिखना है। दैट मीन्स हमें एक स्टेटमेंट में आंसर दे रखा होगा और हम उसे छोटे में आंसर करके लिखेंगे, या फिर हम इजी लैंग्वेज में बोलिए कि तो हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है हमारा इंटीजर है, और कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर इक्वल का भी साइन है। इसका मतलब क्या होता है, लेस ग्रेटर देन, लेस देन तो है ही और इक्वल भी है, क्योंकि इसके नीचे हमारा ये इक्वल का साइन लग रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू तो ग्रेटर होगी किससे, -3 से, और लेस देन होगी 7 से। तो हम लिखेंगे अपनी वैल्यूज़, क्या क्या हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, -3 से स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आएगा, नहीं आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो लेस देन 7 लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट। क्या बोला है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे 6 से छोटे, 1, 2, 3, 4, 5। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 6 बोला इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ 6 से छोटे लिखे। अगर यहाँ इक्वल टू भी होता तो हम 6 भी लिख देते। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, x इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है x हमारा, मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 1 डिजिट का नंबर जैसे 9, और 2 डिजिट का नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, ये सारे 2 डिजिट के नंबर्स। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और उनका सम जो होगा डिजिट्स का वो 8 आए, जैसे ये है 1 और 0, इनका सम क्या आ रहा है 1, 11 का सम क्या आ रहा है 2। तो ऐसी नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 हो, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। हम अपना 1 से स्टार्ट करें, 1 7 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 + 7 क्या हो जाएगा हमारा 8। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है 26 हो सकता है, 2 + 6 8, इसका भी आ रहा है। नेक्स्ट 3 + 5 4 4 53 62 71 एंड 80। बस यही नंबर्स हैं जिनका सम हमारा क्या हो सकता है 8 हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है हमारा प्राइम नंबर है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब जो 60 को डिवाइड करते हैं। अब ऐसे कौन से नंबर, वो भी प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे, कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 एंड 5। क्लियर है। अगर आपको प्राइम नंबर में कोई डाउट है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन नंबर, वो सब कवर करवा दूंगी उसमें, और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हमने पढ़ा था कि सेट्स में कभी रिपीटिशन नहीं होती, पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, पढ़ा था ना कि सेट्स में कभी रिपीटिशन नहीं करनी, जो भी लेटर्स है वो एक ही बार लिखेंगे। तो कौन कौन से लेटर आ जाएंगे, T, R, I, G, O, N, M, E एंड Y। कोई रिपीटिशन नहीं करी हमने, और हमारा सेट भी तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में जितने भी लेटर हैं वो लिख दो, तो लिख देंगे
कौन कौन सा आ जाएंगे सिंगल? बी, ई, टी एंड आर, सारे सिंगल एलिमेंट्स आ गए हमारे, सारे सिंगल लेटर्स आ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया आप सबको क्वेश्चन नंबर 3? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? अभी हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म में करना था। अब क्या बोला है इसने कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हमने पढ़ी थी 2 फॉर्म, रोस्टर मैंने आपको बताई। सेट बिल्डर में क्या होता है? बिल्ड, इसमें कोई चीज़ बिल्ड हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, तो हमें शॉर्ट में आंसर दिया होगा और हमें उसको बड़ा करके एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। यही पढ़ा था, बिल्ड करके लिखना है, मतलब थोड़ा बड़ा करके लिखना है। तो हम देखते हैं कैसे। तो हमने सेट्स को लिखने का तरीका सीखा था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे सेट्स को लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट्स, x एक वेरिएबल ले लेते हैं स्मॉल लेटर में। यहाँ पर होता है हमारा, जैसे अगर यहाँ दिया होता है a, तो a इज इक्वल टू ऐसे, तो ये चीज़ होती है कैपिटल, बट ये क्या होता है हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं x सच दैट x। अब हमें बताएंगे x है क्या, पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में? 3, 6, 9, 12 क्या है ये, क्या गिवन है? हमें दिमाग मारना है और हमें सोचना है, पूरा सारे लॉजिक लगाने हैं कि 3, 6, 9, 12 मतलब ऐसी क्या इक्वेशन होगी, क्या कंडीशन होगी जिससे सिर्फ यही आंसर मिला है हमें 3, 6, 9, 12। हम देख रहे थे ना कि लेस देन 3, ग्रेटर देन 7 सिर्फ इसी से ही होना चाहिए, ग्रेटर देन -3, लेस देन 7 सिर्फ इसी के बीच में नंबर्स आने चाहिए, हमने देखे थे। तो ऐसा क्या कंडीशन होगी जो सिर्फ 3, 6, 9, 12 ही नंबर मिला है हमें अपने आंसर में? क्या होगी अगर हम देखें तो ये क्या है? 3 कैसे आया होगा? हमने 3 into 1 किया होगा। 6 कैसे आया होगा? 3 into 2 कर रहे हैं। 9 कैसे आया होगा? 3 into 3 करने पे आ जाएगा। और 12 कैसे आया होगा? 3 into 4। तो हमें एक पैटर्न फॉलो देख रहे हैं इसमें कि 3 तो सेम है, इस 3 पूरी लाइन में हमारा क्या है? सेम, बस ये चीज़ चेंज होती जा रही है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? एक तरह से 3 के मल्टीपल है, तो क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट, मैंने बताया था सच दैट लिखते हैं, x सच दैट कि x क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल है। और n क्या है यहाँ पर? n को हम नेचुरल नंबर मानेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे n नेचुरल नंबर है। एंड हम n की वैल्यू भी डिफाइन करके बता देंगे कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से लेकर 4 तक स्टार्ट हो रही है। 3n, n 1 से 4 तक है, तो हम लिख देंगे कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इक्वल भी है n 5 तक। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको और भी कौन से तरीके से लिख सकते हैं? हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि n की वैल्यू ये डिफाइन करी, पर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। क्या? ये भी लिख सकते हैं। इससे भी हमारा क्या आंसर मिलेगा? 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 भी इंक्लूड कर दिया। तो या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर हम ये लिख सकते हैं इस कंडीशन की जगह। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 2, 4, 8, 16, 32। अब ऐसा क्या करें जो हमारा 2, 4, 8, 16, 32 सिर्फ यही आंसर मिले? हम देख रहे हैं इसमें कोई पैटर्न। अगर हम इसमें पैटर्न देखें, 2 कैसे आया होगा या 4 कैसे आया होगा? अगर हम एक चीज़ देखें, 2 to the power 1 क्या होती है? 2 2 to the power 2 क्या होती है? 4 8 कैसे आता है? 2 to the power 3 16 कैसे आता है? 2 to the power 4 एंड 32 कैसे आता है हमारा? 2 to the power 5। तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बेस तो हमारा सेम है, 2 2 2, बेस हर जगह सेम है, सिर्फ पावर ही चेंज हो रही है हमारी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n। और n क्या है हमारा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सिंबल पड़ा था n, और नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है n की वैल्यू। एंड हम n की वैल्यू अपनी बताएंगे कहाँ से कहाँ तक हो रही है, कहाँ से है? 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है हमारी? 5 तक है। तो हम या तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 5 तक है, ठीक है, या फिर हम इस कंडीशन को और कैसे लिख सकते हैं कि 1 से है 6 तक, 6 से छोटी, तब भी यही आंसर मिलेगा। तो हम ये इस कंडीशन की जगह ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। क्या है? 5, 25। अब तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। 5 कैसे आएगा? 5 to the power 1। 25 कैसे आएगा? 5 to the power 2। 125 कैसे आएगा? 5 to the power 3। 625 कैसे आएगा? 5 to the power 4। तो यहाँ भी सेम कि कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x इज इक्वल टू 5 to the power n, और n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू।
और n की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से जा रही है हमारी 4 तक। या तो हम इक्वल टू 4 लगा देंगे या फिर हम इस कंडीशन की जगह और क्या लिख सकते हैं कि 1 से लेकर n की वैल्यू, दिस इज n, कि n की वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, 5 से लेस देन तक जा रही है। ठीक है, 4 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इसे कैसे डिफाइन करेंगे। क्या बोला है, 2 4 6। अब हमें से समझ आ रहा है क्या है ये 2 4 6 इवन नंबर है, हमें समझ आ रहा है, या 2 के मल्टीपल्स है, हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, या फिर इवन नंबर है सिंपल। तो हम लिख देंगे x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 तो है नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हमने लिख दिया x इज इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 1 4 9 अप टू 100 तक। तो ये क्या हो सकता है, 1 कैसे आया होगा, 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो तो भी 1 आ जाएगा, क्यूब कर दो तो भी। 4 से देखते हैं, 4 का क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अप टू 100 तक अगर हम देखें तो 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक n स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सबका स्क्वायर है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n हमारा होगा नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड n की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेस देन 11 लिख सकते हैं, या फिर इस कंडीशन की जगह और क्या लिख सकते हैं कि 1 से लेकर जाएगी हमारी 10 तक। ठीक है, इस कंडीशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें लिस्ट बनानी है, जो भी हमें दिया है उसको सेट की फॉर्म में हमें लिखना है। तो अब क्या है, एक तरह से ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी है और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में दिया, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सेट की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, डिफाइन करने का तरीका x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि हमारे सेट्स में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन चल सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं सो ऑन, ज़रूरी नहीं कि हम सारे के इन्फाइनाइट तक होते हैं, कहाँ तक लिखने बैठेंगे तो हम लिख देंगे सो ऑन ऐसे डैश डैश डाल के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि x इज एन इंटीजर, यहाँ से यहाँ तक का हमारा इंटीजर है और ये इंक्लूड नहीं है। देखो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू ग्रेटर होगी -1/2 से और छोटी होगी 9/2 से। अगर हम देखें तो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -0.5, और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5। एक तरह से इसके बीच की हमारी वैल्यूज होंगी, तो क्या क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.5 नहीं होगा, बट 0 से आगे क्या आएगा यहाँ पे, 0.4 3 2, फिर एक 0 भी आएगा, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 4 आ जाएगा, क्योंकि 4.5 से छोटी तो 4 तो होगी। तो हमने ये अपने प्रॉपर फॉर्म में नंबर ले लिए, ये हो गया हमारा सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं कि x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर, जो भी हम x स्क्वायर निकालें वो 4 से छोटा आना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए। अगर हम देखें 0 भी हमारा एक इंटीजर है और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 होता है। -1 देखें, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो वो भी 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर भी 1, वो भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, चलो ये भी 4, इक्वल भी बोला है तो इसलिए ये भी हम ले सकते हैं। -2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है, तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला, हमारे कितने सारे नंबर्स आ गए, जो आ गए हम वो सारे लिख देंगे। क्या क्या आए हमारे, -2 आया है, 2 आया, -2 आया है, एंड -1 आया है, 0 आया है, 1 आया है, एंड 2 आया है। हमने सीक्वेंस में लिख दिए सारे नंबर्स। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे फेवरेट हो गए, हमने कितने कर लिए हैं। क्या क्या है, x सिर्फ लेटर आने चाहिए लॉयल के, तो रिपीटिशन के बिना हम अपना लॉयल लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट। क्या बोल रहा है कि x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज,
कि वो वाले सेट में वो वाले एलिमेंट्स आने चाहिए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ जिसके 31 डेज ना होते हों। तो ऐसे कौन कौन से मंथ है जिसमें 31 डेज ना आए, तो हमें वो वाले मंथ्स का सेट बना के लिखना है। तो कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा फेब में फेब्रुअरी, ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अप्रैल, और आ जाएगा हमारा जून, नेक्स्ट आ जाएगा सितंबर एंड देन नवंबर। तो ये सारे हमारे आ गए सेट्स में, क्योंकि इन्हीं सारे मंथ्स में हमारे 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट 6 पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक्स कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, ओनली कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट के, विच प्रेसीड्स के। अब कंफ्यूजन होती है बच्चों को, प्रेसीड्स क्या है, हमने प्रेडिसेसर सक्सेसर पढ़े हैं, वैसे ही है प्रेसीड्स सक्सीड्स। मतलब हम देखें प्री, प्री आ रहा है इसमें वर्ड, प्री मतलब पहले, और सक्सेसर आता है तो उसमें आता है सक्सेसर, एक तरह से सक्सेस की तरह, सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो इसका मतलब आगे या फिर बाद वाला नंबर, तो ऐसे समझ जाना है। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, प्रेसीड्स मतलब पहले, के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं वो हमें सारे लिखने हैं। तो हम लिखें, अगर हम देखें क्या क्या आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यही सारे आएंगे हमारे के से पहले। अब बोला है वोवल नहीं, ओनली कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो ये कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दें और ये कैंसिल कर दें, तो क्या क्या बचे, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, यही सारे एलिमेंट्स आ गए, कॉन्सोनेंट आ गए हमारे के से पहले के। तो दिस इज आर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। क्या बोला है, इसमें मैचिंग करनी है हमको। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, जो लेफ्ट में है वो हमारे रोस्टर फॉर्म में है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में दिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, और हम इसको मैच करने की किसका क्या होगा। तो अगर हम देखें, अगर हम मैथमेटिक्स देखें, देखो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक्स वाले वर्ड से ही बना हुआ होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको मैच करें तो इससे मैच हो जाएगा, मतलब डी का जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड पार्ट, या हम इसको ऐसे मैचिंग भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, मैंने ऐसे भी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 2 और 3 देखते हैं। 2,3 क्या है ये 2,3, अगर हम इससे मैच करें, डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो हो ही नहीं सकते, बहुत सारे नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी हो डिवाइजर ऑफ 6 भी हो, तो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हो तो और भी नंबर्स होते हैं डिवाइजर ऑफ 6, तो है ना, बट यहाँ क्या बोला है, प्राइम नंबर हो और डिवाइजर ऑफ 6 हो, तो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, मतलब इसकी मैचिंग हमारी इससे मैच हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 3 6, क्या है ये, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब और तो है नहीं, ये 2 और 6 भी आ गया क्योंकि, तो इससे मैच नहीं होगा, तो क्या बचा, यही बचा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, या हम मैच कर दें तो ये लास्ट 1 3 5 7 9, क्या है ये हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट, बिल्कुल, लेस देन 10 है, 10 से छोटे हैं, बिल्कुल, तो ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे डाउट लिखकर भेज देना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।